आखिर चीन की दीवार को बनने में 2000 साल का समय क्यों लग गया? और आखिर क्या है चीन की इस दीवार का रहस्य? और क्यों इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाता है? दोस्तों, वैसे तो इस दुनिया में हम इंसानों के बनाए हुए कई सारे और कई बड़े बड़े स्ट्रक्चर मौजूद हैं, जिनकी कारीगरी को देखकर कभी कभी हमें अपनी आंखों पर भी शक होने लगता है और यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये हम इंसानों के द्वारा ही बनाए गए हैं। जैसे जैसे आप इस दुनिया को देखेंगे, वैसे वैसे यहाँ आपको इंसानों की बनाई हुई एक से बढ़कर एक और आकर्षक और हैरान कर देने वाली चीजें नजर आएंगी, जिन्हें देखने के लिए हर साल करोड़ों की संख्या में टूरिस्ट एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और आज हम इंसानों की बनाई हुई एक ऐसी ही चीज के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे आप अंतरिक्ष से भी देख सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। इस दीवार की लंबाई इतनी ज्यादा है कि आप इसकी पूरी तस्वीर भी पृथ्वी से नहीं ले सकते। इसके लिए आपको अंतरिक्ष में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाना होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस इतनी बड़ी दीवार को बनाया ही क्यों गया था और क्या कारण था इसे बनाए जाने का, जानेंगे आज की हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इस दीवार को बनाने में कुछ सैकड़ों साल नहीं, बल्कि पूरे 2000 साल का समय लगा था। साथ ही साथ इसे बनाते समय 5 लाख लोगों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी थी। इसके अलावा इसके बनने में लागत तो इतनी आई थी कि कई साम्राज्य बुरी तरह से कंगाल हो गए। दोस्तों, ये दीवार किसी सपाट जमीन पर नहीं, बल्कि समुद्र, पहाड़, रेगिस्तान, तालाब सभी इलाकों से होकर गुजरती है। ये दीवार दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड स्ट्रक्चर तो है ही, साथ ही साथ इसे 7 अजूबों में भी गिना जाता है। यह दीवार 2119 किलोमीटर लंबी है। इसके अलावा इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। यह दीवार कोई सीधी दीवार नहीं है, बल्कि इसको कई टुकड़ों में मिलाकर बनाया गया। इस दीवार के कई हिस्से तो कई अलग अलग दिशाओं में फैले हुए हैं। दोस्तों, इस दीवार की लंबाई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर हम भारत के कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3 राउंड लगाते हैं तो भी इस दीवार के बराबर की दूरी तय नहीं कर पाएंगे। लेकिन साल 1985 में याहू हुई डोंग और उनके 2 दोस्तों ने मिलकर इस दीवार का सफर पूरा किया था, जिसमें उन्हें कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और इन्हें इस पूरी दीवार को पार करने में पूरे 510 दिन का समय लगा, यानी कि लगभग 17 महीने। इन तीनों के अलावा दुनिया का कोई भी इंसान इस दीवार को पार नहीं कर पाया है। दोस्तों, आज इस दीवार का काफी हिस्सा डैमेज हो चुका है और बहुत बुरी हालत में है। यह दीवार चीन की नॉर्थ साइड में मौजूद है और बर्फीले रेगिस्तान से होकर येलो रिवर तक जाती है। अगर आप इस दीवार को देखने के लिए जाएंगे तो यहाँ आपको नदी, तालाब, समुद्र और कुदरत की अलग अलग रचनाएं देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि ये दीवार इन्हीं सब के बीच से होकर निकलती है। और शायद यही वजह है कि चीन के अंदर इस दीवार को कोस्टोन ड्रैगन के नाम से जाना जाता है, यानी पत्थर का एक ड्रैगन, जो विदेशी आक्रमणकारियों से बचाने में इन लोगों की रक्षा करता है। इसके अलावा कई सारे लोगों का तो मानना यह भी है कि आज से हजारों साल पहले एक ड्रैगन ने उड़ते हुए इस दीवार का रास्ता तय किया और इसी के पीछे जाते हुए मजदूरों ने यह दीवार बनाई है। दोस्तों, असल में चीन के अंदर ड्रैगन को ऊर्जा और दिव्य शक्ति का सिंबल माना जाता है, जो कि उनकी रक्षा करता है। चीन के अंदर कई सारी ऐसी कहानियां मशहूर हैं, जिसकी वजह से इस दीवार को ड्रैगन के साथ जोड़ा जाता है। चलिए अब हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर इस दीवार का निर्माण कब हुआ था। तो दोस्तों, इसके लिए आपको लेकर चलते हैं आज से 2000 साल पीछे, जब चीन के अंदर शेनजियाई प्रांत में रहने वाले लोग खेती बाड़ी किया करते थे। ये लोग येलो रिवर के पानी से अपने खेतों की सिंचाई करते। इस समय चीन के पास मंगोलिया, मंचूरियन और शेनजियाई जैसे साम्राज्य मौजूद थे, लेकिन इन साम्राज्यों में मंगोलिया के पास उपजाऊ जमीन नहीं थी। इस साम्राज्य के पास सिर्फ और सिर्फ हजारों किलोमीटर तक फैले हुए लंबे रेगिस्तान थे। यही वजह है कि ये लोग ज्यादातर पशुपालन पर ही निर्भर थे। दूसरी तरफ शेनजियाई प्रांत के लोग एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। इनके पास सुख सुविधा के सभी साधन मौजूद थे और मंगोल के कबीले हमेशा टूटे बिखरे रहते थे। यही वजह है कि मंगोल शेनजियाई प्रांत में घुसकर लूटपाट करते और उनकी धन संपत्ति को चुरा लिया करते थे। अब इन सब मुसीबतों से निपटने के लिए चीन के लोगों ने अपना एक राजा चुना और इसके बाद एक दीवार बनाने का फैसला लिया गया। दोस्तों, उस समय किंग शी हुआंग को
चीन का पहला राजा बनाया गया और फिर 223 बीसी में चीन की दीवार बनाने का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन इतनी बड़ी दीवार को कोई भी एक साम्राज्य नहीं बना सकता था। यही वजह है कि इसे बनाने में कई सारे साम्राज्यों का अपना अपना योगदान रहा और इसे पूरा होते होते 2000 साल लग गए। इस दीवार को बनाते समय यहाँ के राजाओं ने बेस्ट इंजीनियर और वास्तुकला के ज्ञानियों को यहाँ काम पर लगाया था। इस दीवार को बनाने में 20 लाख से भी ज्यादा मजदूरों ने योगदान दिया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ चीनी साम्राज्य ने काफी बड़ी संख्या में आम लोगों को भी भर्ती किया था। इसके अलावा चीन के अंदर जो कैदी हुआ करते थे उन्हें भी सजा के तौर पर यह दीवार बनाने का काम दिया जाता था। दोस्तों, कई जगहों पर तो यह दीवार सूखे रेगिस्तान और कुछ जगहों पर ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बनी हुई है, जहां चढ़ पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। सोचकर देखिए कि उस समय इस दीवार को बनाने में इन मजदूरों को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा। दोस्तों, इस समय इस दीवार को बनाते वक्त मजदूर सालों तक अपने घर भी नहीं जा पाए थे। वो सारा दिन काम करते और उन्हें बदले में पेट भर के खाना भी नहीं मिल पाता था। साथ ही साथ यहाँ के क्रूर शासक इन लोगों पर जुल्म किया करते थे। इन मजदूरों को यहाँ की खतरनाक ठंड में ही दीवार के पास सोना पड़ता था, जिसकी वजह से कई मजदूर बीमार होकर मर जाते और कुछ की भूख की वजह से जान चली जाती। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मरने वाले मजदूरों को दफनाने के लिए उनके गांव या शहर भी नहीं ले जाया जाता था, बल्कि उन्हें दीवार के पास ही गड्ढा खोदकर दफन कर दिया जाता था। इस दीवार को बनाने में पूरे 5 लाख लोगों की जान गई, जिनकी डेड बॉडीज को इस दीवार के आसपास या उसके नीचे ही दफन कर दिया गया। और यही वजह है कि इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इसके अलावा कई सारे लोग इस दीवार को शापित भी बताते हैं, क्योंकि इस दीवार को बनाने में चीन के कई सारे राज्य और साम्राज्य कंगाल हो चुके थे। यह दीवार 23 फीट ऊंची, 21 फीट चौड़ी और कुछ जगहों पर इसकी ऊंचाई 9 फीट भी है और कहीं कहीं 35 फीट तक है। इस दीवार को बनाने का मुख्य लक्ष्य यहाँ के राजाओं की सुविधा का था। इस दीवार को इतना चौड़ा बनाया गया था कि इस पर कम से कम 10 सैनिक आसानी से दौड़ सकें। इसके अलावा इस दीवार के दोनों तरफ रेलिंग भी बनाई गई थी, ताकि कोई भी सैनिक हमले के समय नीचे न गिर जाए। इस दीवार में आपको जगह जगह सुराख भी देखने को मिल जाएंगे। बताया जाता है कि इन सुराखों से दुश्मनों पर गोलियां और तीर बरसाए जाते थे। इसके अलावा इस दीवार पर हर 100 मीटर के बाद एक वॉच टावर भी बनाया हुआ है, जिसमें हमेशा सैनिक तैनात रहा करते थे और अपने राज्य पर नजर रखते थे। अगर इन्हें कभी भी दुश्मन का खतरा महसूस होता था तो वो यहाँ से झंडा फहरा देते या घंटी बजा दिया करते थे और रात के समय आग जलाकर बाकी सैनिकों को इस खतरे की खबर दी जाती थी। इन वॉच टावर के अंदर कमरे भी मौजूद हैं, जिनमें 25 सैनिक आसानी से रह सकते हैं और खा पी सकते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरी दीवार के अंदर 25,000 वॉच टावर बने हुए हैं। इसके अलावा इस दीवार में कई सारी गुप्त सुरंगें भी हैं, जिनके बारे में बताया जाता है कि इन सुरंगों के जरिए चीन के सैनिक एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। दोस्तों, ये सुरंगें इतनी गुप्त थीं कि आज इनकी एंट्री और एग्जिट के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इस दीवार में इतनी मेहनत और इतनी कुर्बानी देने के बाद भी इसे एक बेकार प्रोजेक्ट बताया जाता है, क्योंकि इसके इतने बड़े और मजबूत होने के बाद भी मंगोल और अन्य विदेशी आक्रमणकारियों ने चीन पर हमला किया। 13वीं सदी में दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह चंगेज खान इस दीवार को पार करके चीन में घुस आया और फिर साल 1550 में मंगोलों ने भी इस दीवार को पार किया। इसके अलावा भी कई बार कई सारे आक्रमणकारियों ने इस दीवार को लांघकर चीन पर हमला किया। यानी कि दोस्तों, इस दीवार का कोई इस्तेमाल नहीं बचता। लेकिन फिर द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त चीनी सेना ने इस दीवार का इस्तेमाल अपने सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए किया और जापानी सैनिकों को रोकने के लिए किया। यह दीवार हम इंसानों की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। इसे देखने के लिए हर साल करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, क्या आप ये चीन की दीवार देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप किस शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं ये भी बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक आप एंड स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक जरूर कीजिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे।